बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल सफ़र और ज़फ़र में आप सबको खुशामदीद। तो जनाब, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वक्त मैं हाई वेकम में अपने घर के सामने मौजूद हूँ और इंशाल्लाह थोड़ी देर में अभी यहाँ से रवानगी है। तो यहाँ से हम जा रहे हैं लंदन हीथरो एयरपोर्ट और फिर लंदन हीथरो से वाया बहरीन हमारी फ़्लाइट है जद्दा के लिए। तो जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी रमज़ान मुबारक के महीने में मुझे उम्रे की सआदत जो है वो नसीब हो रही है। तो इंशाअल्लाह अगले चंद दिन में जो भी मेरा एक्सपीरियंस होगा उम्रे के सफ़र का, वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त अज़ीज़ भाई जो हैं वो हमें ड्रॉप करने के लिए जा रहे हैं। तो मैं हूँ, मेरा भाई है और दो और दोस्त हैं जो कि हीथरो एयरपोर्ट पे हमें ज्वाइन करेंगे। हम गल्फ़ एयरवेज़ के थ्रू बरस्ता बहरीन जो है वो जद्दा जा रहे हैं। तो जनाब, हीथरो एयरपोर्ट टर्मिनल 4 पर मैं भी पहुँच चुका हूँ। 9:50 पर हमारी यहाँ से फ़्लाइट है बहरीन के लिए। तो रोज़ा खोल लिया है और उसके बाद हम यहाँ पर पहुँचे हैं। ये सामने चेक इन डेस्क हैं। तो हमारे दोस्त जो हैं उनमें से एक तो पहुँच गए हैं और एक का भी इंतज़ार है। तो जैसे ही तमाम दोस्त जो हैं वो यहाँ पर जमा होंगे तो इंशाल्लाह फिर हम चेक इन कर जाएंगे। तो वैसे तो बोर्डिंग पास जो है वो हमने ऑनलाइन ही वो ले लिया था, अभी सिर्फ बैग ही ड्रॉप करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह बाकी जो दोस्त हैं वो भी पहुँच गए हैं और जो बोर्डिंग के मराहिल है वो तय हो गए हैं। तो यहाँ से अभी हम जा रहे हैं सिक्योरिटी एरिया की तरफ। तो वहाँ पर फिर सिक्योरिटी और पासपोर्ट चेक्स वगैरह होंगे। पासपोर्ट और सिक्योरिटी के मराहिल जो है वो भी तय हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ का जो ड्यूटी फ्री एरिया है हीथरो एयरपोर्ट टर्मिनल 4 का। तो यहाँ पर हम मौजूद हैं। रमज़ान मुबारक। वीडियो बन रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह। तो इस बार हमारे साथ जो हैं ये अहमद ख़ान साहब भी जा रहे हैं। तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बड़ी एक्साइटमेंट है। हाँ जी। तो रमज़ान शरीफ में उम्रे की सआदत हासिल हो रही है। अल्लाह ताला सफ़र में माशाल्लाह। आसानी फरमाए, हमारी इबादत को जाने को कबूल फरमाए। आमीन। तो बड़ी अच्छी एक्साइटमेंट है, बड़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अच्छा सफ़र गुजरेगा। इंशाल्लाह जी, और उम्मीद भी तो दो है। साथ हैं। हाँ। यूके के जो अक्सर बड़े एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पर प्रेयर एरिया मौजूद होता है। तो साथ में वज़ू की जगह भी है। तो इस जगह पर हमने अभी इशा की नमाज़ अदा की है। तो नमाज के बाद इंशाल्लाह अभी हम गेट्स की तरफ रवाना होंगे। ये हीथरो एयरपोर्ट टर्मिनल 4 का ड्यूटी फ्री एरिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी जो बड़े ब्रांड्स हैं उनकी शॉप्स मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पर रेस्टोरेंट्स वगैरह काफ़ी शॉप्स भी हैं। तो हम अभी सीधा जो है गेट्स की तरफ जा रहे हैं और सामने आप देख सकते हैं कि ऊपर रमज़ान मुबारक के बोर्ड जो हैं वो भी लगे हुए हैं। ये सामने आप देखिए। गेट हमारा जो है वो अनाउंस हो चुका है। तो अभी हम अपने गेट की जानिब जा रहे हैं। इंशाल्लाह फ़्लाइट जो है वो पूरे वक्त पर ही रवाना होगी। 9:50 पर ये फ़्लाइट जो है इसने रवाना होना है बहरीन के लिए। और फिर आगे बहरीन एयरपोर्ट पर हमारा थोड़ा जो है वो स्टे है और फिर इंशाल्लाह वहाँ से जद्दा के लिए हम रवाना होंगे। अपनी अपनी सीट्स पर अभी हम बैठ गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि अच्छी सीट्स हैं, मतलब लेग स्पेस जो है मुनासिब है। इसके अलावा जो ये फ़्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम जो है ये भी इसका अच्छा लग रहा है। तो ये हमारे पूरे सफ़र का मैप है। लंदन से ये फ़्लाइट जो है रवाना होगी और फिर बहरीन इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है वहाँ पर ये फ़्लाइट लैंड करेगी। तो जहाज़ ने भी मेरा ख्याल है मूव करना शुरू कर दिया है। अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने खाना सर्व किया है। तो दो ऑप्शन थी, चिकन और साथ में बीफ पोटैटो। तो मैंने बीफ पोटैटो लिया है और साथ में सैलड है, डेज़र्ट है और भी कुछ चीज़ें हैं। तो बीफ जो है वो मतलब ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है लेकिन बस मुनासिब आप कह सकते हैं इसे। तो बाकी जो दोस्त हैं जिन्होंने चिकन लिया है तो वो कह रहे हैं चिकन जो है वो बेहतर है। रात के वक्त हमारी फ़्लाइट जो है वो लंदन से रवाना हुई थी और ये भी आप देख सकते हैं कि सूरज निकल आया है। इंशाल्लाह थोड़ी देर में हम बहरीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड कर जाएंगे। एहराम अभी हमने नहीं बांधा, तो इंशाल्लाह बहरीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ही हम एहराम बांधेंगे। तकरीबन हमारा 3 घंटे से शायद थोड़ा कम जो है वहाँ पर स्टे है, लेकिन काफ़ी वक्त होगा तो हमें एहराम बांधने का वहाँ पर मौका मिल जाएगा। ये आप देखिए नीचे बादलों का बहुत ही खूबसूरत मंजर है और इंशाल्लाह थोड़ी ही देर में फ़्लाइट जो है वो लैंड हो जाएगी।
7:20 पर बहरीन के टाइम के मुताबिक ये लैंड होनी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहरीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हम पहुंच चुके हैं। तो पूरे वक्त पर फ़्लाइट जो है यहाँ पर लैंड हुई है और तकरीबन लंदन से बहरीन तक 6.5 घंटे लगते हैं। लंदन में जो रोज़ा है तकरीबन कोई 6 बजे से थोड़ा पहले इफ्तार होता है, तो हम रोज़ा इफ्तार करके ही घर से निकले थे। तो आगे जो सहरी है वो रास्ते में प्लेन में ही कहीं हुई होगी, लेकिन सफ़र की वजह से हमने रोज़ा नहीं रखा, क्योंकि आगे जाकर हमने फिर तवाफ़ भी करना है, तो काफ़ी ज़्यादा वो लंबा रोज़ा हो जाना था और मुश्किल भी था। तो अभी यहाँ से खाने के लिए कुछ देखते हैं, क्योंकि भूख लगी हुई है, और बाद में फिर ihram बांधेंगे और उम्रा की नीयत करते हैं। तो बहरीन से जो जद्दा की फ़्लाइट है तकरीबन कोई 2 घंटे की फ़्लाइट है, तो उसमें भी ihram बांधा जा सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि बेहतर यही है कि आप यहीं से ihram बांध लें, क्योंकि फ़्लाइट में जो वाशरूम्स हैं वो थोड़े बिज़ी हो जाते हैं। तो उस वजह से बेहतर यही है कि आप यहीं से, जहाँ पर आपका ट्रांजिट है, वहाँ से ihram बांध लें। ये आप देखिए यहाँ पर बच्चों के लिए एक प्ले एरिया है। तो बहरीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है बहुत ही मॉडर्न और ख़ूबसूरत एयरपोर्ट है, ये आप देख सकते हैं। मैंने आज से चंद साल पहले भी बारस्ता बहरीन जद्दा का सफ़र किया था, तो बहुत ही खूबसूरत और मॉडर्न एयरपोर्ट है। काफ़ी बड़ा ये प्ले एरिया है। अभी मैं ऊपर वाले फ्लोर पर आ चुका हूँ, तो नीचे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों के लिए खेलने के लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मौजूद हैं, PS5 और गेम्स वगैरह भी हैं। काफ़ी जो बड़े ब्रांड्स हैं उनकी शॉप्स यहाँ पर मौजूद हैं। ये सामने आपको बूट्स की फार्मेसी जो है वो दिखाई दे रही है। तो यूके में भी इसकी शॉप्स हैं। तो खाना भी हमने खा लिया है। ये सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुख्तलिफ जो ब्रांड्स हैं उनके आउटलेट्स हैं, और छत आप देखिए किस कदर खूबसूरत है। लगता है कि जिस तरह बादल हों या लहरें हों। खाना हमने खा लिया है, तो अभी हम ihram बांधेंगे। तो यहाँ पर एक बात का आपने ध्यान रखना है कि अगर आपने रास्ते में किसी जगह पर जहाँ पर आपका स्टे है वहाँ पर जाकर ihram बांधना है, तो आपका जो ihram है आपके हैंड लगेज में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप उसको चेक्ड इन लगेज में भेज दें, तो फिर ये होगा कि यहाँ पर आकर आपको मुश्किल पेश आएगी। अभी मुझे नहीं पता कि यहाँ पर किसी शॉप से ihram मिलता है कि नहीं, इसलिए बेहतर यही है कि आपका जो ihram है आपके हैंड लगेज में हो। तो हमने भी अपना ihram जो है अपने हैंड लगेज में रखा हुआ है। तो अभी जाकर ihram बांधते हैं, और इंशाल्लाह फिर उम्रे की नीयत भी हो सकता है कि हम यहीं से कर लें। तो ihram हमने बांध लिया है, और जो नवाफिल हैं वो भी अदा कर लिए हैं। तो उम्रे की जो नीयत है वो आप यहीं से भी कर सकते हैं और फ़्लाइट में भी कर सकते हैं मिकात से पहले। लेकिन कई दफ़ा थोड़ा रिस्क होता है कि फ़्लाइट में अगर आपको नींद आ जाए, तो कहीं ऐसा ना हो कि मिकात से पहले आप उम्रे की नीयत ना कर सकें। जद्दा की फ़्लाइट पर अभी हम सवार हो चुके हैं। तो यहाँ से भी हमें तकरीबन 1 घंटा 55 मिनट लगेंगे। तो मिकात जो है मेरा ख़्याल है कि लैंड करने से कोई 20-25 मिनट पहले शायद स्टार्ट होता है। तो वहाँ पर जाकर भी आप नियत कर सकते हैं उम्रे की, यानी कि उससे पहले। लेकिन मेरा ख्याल है बेहतर यही है कि आप फ़्लाइट पर सवार होते ही कर लें, या फिर मतलब है कि जहाँ से आपने अभी ihram वगैरह बांधा है तो वहीं से कर लें। क्योंकि अगर आपको नींद आ गई और मिकात जो है वो गुजर गया और आपने उम्रे की नीयत ना की हो, तो फिर आपको बाद में उसका जो दम है वो अदा करना पड़ता है। इंशाल्लाह थोड़ी ही देर में हमारी जो फ़्लाइट है वो जद्दा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड हो जाएगी। तो वहाँ से फिर हमने टैक्सी बुक की हुई है। मैंने booking.com से ही टैक्सी जो है वो बुक कर ली थी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम जद्दा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुँच चुके हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी धूप है और टेम्परेचर जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि यूके की निस्बत ज़्यादा है, क्योंकि यूके में अभी भी अच्छी खासी ठंड है। तो यहाँ पर टेम्परेचर जो है मेरा ख्याल है 20s में होगा।
और यूके में तो अभी भी कभी टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम हो जाता है। ये सामने बसेस हैं, तो अभी इन्हीं के थ्रू हम एयरपोर्ट टर्मिनल तक जाएंगे और फिर वहाँ से आप जो है वो टैक्सी ले सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं, बस से भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर मुकामी वक्त के मुताबिक तकरीबन कोई 12:40 पर हमारी फ़्लाइट जो है वो लैंड हुई है। तो आगे मज़ीद हमें मक्का तक जाने में तकरीबन कोई 2 घंटे तक लग जाएंगे। मेरे साथ चौधरी साहब भी हैं जो कि पहली दफ़ा जो है उम्रे की सआदत उनको हासिल हुई है। तो चौधरी साहब, क्या ख्याल है आपके, कैसा रहा आपका सफ़र? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जी। इंशाल्लाह उम्मीद है कि बाकी भी हमारा सफ़र इंशाल्लाह अच्छा जी, रहेगा। बिल्कुल। अल्लाह पाक हम सब की मेहनत को, कोशिश को कबूल फरमाए। आमीन। आमीन। तो अभी हम जो है बैगेज क्लेम की तरफ जा रहे हैं। अभी हम बैगेज रिक्लेम एरिया में मौजूद हैं। तो यहाँ से अभी हम अपना जो चेकड इन बैगेज है वो लेंगे और फिर बाहर जो टैक्सी का एरिया है वहाँ तक जाएंगे। मुझे जो व्हाट्सएप पर मैसेज है ड्राइवर का वो आ गया है, तो उसने हमें बता दिया है कि इस जगह पर आप पहुँच जाएँ तो वहाँ से वो हमें पिक कर लेगा। तो वैसे आप ट्रेन से भी जा सकते हैं और बस के थ्रू भी जा सकते हैं। ट्रेन और बस के थ्रू आपने किस तरह जाना है तो उसके बारे में मैं डिटेल्ड वीडियोज़ बना चुका हूँ, उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जैसे ही हम पहुँचे हैं यहाँ पर जद्दा में, तो मैंने अपना मोबाइल देखा है तो पता चला है कि ईरान पर इसराइल ने और अमेरिका ने हमला कर दिया है। तो ईरान जो है वो भी जवाबी अभी हमले जो है वो कर रहा है मुख्तलिफ ममालिक पर, और बहरीन भी इनमें शामिल है। अभी हम नीचे पार्किंग में उस एरिया पे पहुंच चुके हैं जहां से टैक्सी ने हमको पिक करना है। तो टैक्सी का नंबर वगैरह जो है वो ड्राइवर ने हमें सेंड कर दिया था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मिडिल ईस्ट में अभी हालात जो हैं काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पर बखैरियत पहुँच गए हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि हमने वापस भी जाना है। तो देखिए अभी क्या सूरत हाल बनती है, क्योंकि मैंने सुना था कि बहरीन के एयर स्पेस जो है शायद इसको बंद कर दिया जाए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਹੋ ਨਾ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਕੂਨ ਤੇ ਆਏਗਾ। सुकून ही सुकून है। ऐसे देखो ना हेगी 5 सीटर है। नहीं पीछे भी दो है। अच्छा मक्का में अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए हैं। तो अभी जाकर होटल में चेक इन होते हैं, उम्रा करते हैं। तो उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जिन व्यूअर्स ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।